हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथ मैजिक। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज स्टूडेंट यहाँ पे हम समझने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंसेप्ट्स आपके, जो कि कोई स्पेशल इंडिविजुअल क्लास के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे कोई 8th या 9th क्लास के लिए स्पेशल नहीं है। यहाँ पे आपका 7th क्लास 8th क्लास 9th और क्लास 10th चारों ही क्लासेस के लिए आपके, अगर आप किसी भी एक क्लास में पढ़ते हो तो दिस वीडियो को ना बी द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। जो हम कुछ कॉमन कंसेप्ट, कुछ कॉमन क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनको हम स्टडी करेंगे आपके चारों ही क्लासेस के लिए, 7th 8th 9th 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि आपके लिए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है आपका यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है किस चीज की, यहाँ पे जो टर्म दी हुई है रूट, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो अब इसका क्या मतलब होता है आपको पता है, 2 to the power 2 का मतलब तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से पता होगा आपको, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, ये अंडर रूट में है। तो अगर कोई सा नंबर जैसे 5 अंडर रूट में दिया है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 5 to the power 1/2, यानी इसकी ये वैल्यू होती है, ये 5 की जो पावर रहेगी यहाँ पर हमारी वो 1/2 रहेगी, हाफ रहेगी। अगर 5 की पावर 1 हुई तो क्या हो, कि कैसे लिखेंगे, 5 ही लिखेंगे। 5 की पावर अगर 2 होगी तो हम 5 to the power 2 लिख देंगे, जैसे यहाँ पे 2 to the power 2 लिखा हुआ है। ठीक है, आया समझ में। ये छोटा सा कंसेप्ट है, माइनर सा कंसेप्ट, जो कि आपने पहले की कुछ क्लासेस में देख लिया होगा, ऑलरेडी अंडरस्टूड यू आर, है ना। वो एक बार फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा हमने रिवाइज कर लिया हुआ है, तो ताकि आपको यू कैन रिमाइंड द थिंग्स, ठीक है, जो कि आपको माइंड में आ जाए। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 2 to the power 2, और यहाँ पे अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे हमने यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम इस सारे नंबर्स को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब कैसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे पहले ये जो 2 to the power 2 लिखा हुआ है इसको तो हम ऐसा रहने देते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया आपको, है ना। अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे √5 की वैल्यू 5 to the power 1/2 होती है, वहीं अगर मैं यहाँ पर 5 और यहाँ लिख दूं मैं 3, है ना, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा यहाँ पर 5 to the power 1/3 हो जाएगा। अगर यहाँ 4 होगा तो 5 to the power 1/4 हो जाएगा, मतलब 5 की पावर 1/4 होगा। तो इसी तरीके से 2 to the power 2 दिया हुआ है, इसके बाद इसके पूरे की पावर में कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 1/3, है ना, तो 1/3 हो जाएगा। और साथ में वापस एक और नंबर है, ठीक है, और वहां पे लिखा हुआ है आपका 4, तो इन पूरे नंबर की पावर हो जाएगी आपकी 1/4। ठीक है, इतना आया था समझ में। अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे आपकी प्रॉपर्टी आपने देखी होगी यहाँ पर a to the power अगर m होता है कोई सा नंबर और उसकी पावर होती है n, तो हम क्या कर सकते हैं, a to the power m मल्टीप्लाई n कर सकते हैं, मतलब m और n का मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पावर्स को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 × 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/4, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 1 2, 2 2 4, और यहाँ रहेगा हमारा 3, और यहाँ तो ऑलरेडी हमारा 2 है ही। ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा, या 3 2 6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो ये चीज़ है कि हमारी, ये हमारे पावर है, ये हमारी पावर से पावर को हमने सोल्व किया हुआ है। ठीक है, तो 1/6 पावर हो जाएगी। अब अगर आपको यहाँ पर MCQ टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन टाइम पर, तो यू कैन राइट, यू कैन सिलेक्ट दिस वन आंसर, मतलब अगर आपका MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के वे में, के फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन में अगर ये वाला ऑप्शन अगर टिकता है तो यू कैन टेक ओवर दैट। ठीक है, हमने यहाँ पर अल्टीमेटली टिल द लास्ट हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है इस क्वेश्चन को। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी तरीका का कोई क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी आपके माइंड में रहा हो तो यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट, अदरवाइज यू कैन वॉच इट ऑल्सो मल्टीपल टाइम्स, मतलब आपको जितनी बार मैं इस क्वेश्चन को समझ में आता है उतनी बार आप इस वीडियो को रिपीट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बार और अच्छे से शॉर्ट में 1 मिनट में के अंदर मैं बता दूं हमने क्या किया हुआ है, किस प्रॉपर्टी का यूज किया हुआ और किस तरीके से हमने उसको सोल्व किया हुआ। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अगेन। यहाँ पे लिखा हुआ आपका 2 to the power 2, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो 3 दिया हुआ है इसको हमने यहाँ पर 1/3, इसका मतलब होता है 5 to the power 1/3। जैसे यहाँ 2 to the power 2 है तो इसका पूरे का पावर 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 लिखा हुआ था, इसका पूरे का पावर 1/4 हो जाएगा। साथ में अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्यों, क्योंकि a to the power m की पावर अगर फुल n होती है तो हम a to the power m मल्टीप्लाई n कर सकते हैं। इसी तरीके से 2 to the power 1/6 हो जाएगा हमारा। ठीक है, आया समझ में, यहाँ तक हमारा फाइनल ये आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर आपका, इफ x इक्वल्स टू √7/5 एंड 5/x इज इक्वल्स टू p √7, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। अब आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करना है। p क्या है हमारे बीच में, यहाँ पे p हमारा वेरिएबल हो जाएगा, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है, बाकी और x हमारा यहाँ पर वेरिएबल होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द p। हम p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? x की वैल्यू दी हुई ना, तो x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। कहाँ पर? यहाँ पर। और जो x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू हमारी न्यूमेरिकल है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने के बाद में हमारी p की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, सो अब हम यही करेंगे। दिस वन ऑल्सो बी द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हम इसको भी सोल्व करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो, दैट हाउ टू सोल्व इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जैसे मैंने बता ही दिया हुआ है आपको, यहाँ पे जो x की वैल्यू दी हुई है ना, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो बाय पुटिंग आपको सिस्टमेटिकली तरीके से लिखना भी है, जैसे मैं बता दूं आपको। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, हम पहले इन दोनों को लिख लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड नाम देकर के, फिर इक्वेशन सेकंड में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 5 तो ऑलरेडी है ही, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √7/5। अब जो नीचे आएगा 5 डिनोमिनेटर वाला, वो हमारा अप साइड चले जाएगा, तो हम अप साइड लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। कैसे आता है ये भी पता है आपको, यूनो वेरिएबल है ना, क्योंकि 7th 8th 9th में पढ़ रहे हो, तो इतना तो पता ही होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर आपने साइड इसके फ्रंट में, मतलब कि इसके इक्वल में लिखा हुआ है आपका p√7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे √7 यहाँ से नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 5 जा तो 25 हो जाएगा। जब भी हमारा इक्वल साइन आता है यानी इक्वेशन आती है, तो वहाँ पे हमारा इस तरीके का एरो यूज होता है। ठीक है, आपने देखा होगा हर बार मैं जितनी बार भी क्वेश्चंस लिखता हूँ उस टाइम ये वाले एरोज जरूर यूज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब भी ये एरोज यूज करते हैं तो समझ जाना चाहिए आपको कि यहाँ पर हमारा इक्वेशन यूज हो रहा है ना। अब इसके बाद 25 डिवाइडेड बाई √7 तो पहले से ही था, ये √7 भी आ जाएगा। ठीक है, तो √7 मल्टीप्लाई √7 की वैल्यू आपको पता ही है, मतलब ये चेंज हो जाएगा हमारा 7 में, मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी हमने कंसेप्ट देखा 5⁻1/2 यानी कि 7 की पावर यहाँ पे होगी 1/2। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 की पावर 1/2 से, मतलब हाफ और हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 हो जाएगा ना। इसी तरीके से यहाँ 7 √7 मल्टीप्लाई √7 ये हो जाएगा हमारा 1, है ना। 1 मतलब 7⁻1। और अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25, तो ऊपर पहले से ही था। ये हमारी वैल्यू आ गई है किस चीज़ की? p की। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये वाला आंसर भी कंप्लीट, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ है, हमने सोल्व किया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी अगर आपके माइंड में रहा हो, स्मॉलेस्ट ऑल्सो कैन बी, बिगर ऑल्सो कैन बी, मतलब छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई सा भी डाउट अगर आपके माइंड में रहा हो तो यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो वॉच इट दैट टाइम्स इन विच यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप उतनी बार इस वीडियो को देख सकते हो जितनी बार में आपको इस क्वेश्चन को समझ में आता है। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर इट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और या सपोज इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, अगर आप नए हो इस चैनल पर, तो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।